लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से। मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। और मुझे इतना यकीन है निस्बत आले पैगंबर पर, मुझे इतना यकीन है निस्बत आले पैगंबर पर, कहीं भी लोग दफना दें उठूंगा मैं मदीने से। क्या कह रहे? और सबा ला कर के दे खाक उनके आस्थाने से, कि एक तदबीर सूझी है मुझे बिगड़ी बनाने की। कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। हजरात आप घबराए नहीं, हिंदुस्तान का मायना शायर जिसकी आवाज पर न जाने कैसे लोग फिदा हो जाते हैं, अल्लाह ताला इन शोरा को उम्र खिजरी वक्त सिकंदरी अता फरमाए। आमीन। मेरे बाद आप सुनेंगे, मगर याद रखिए नात पढ़ना ये हजरत हस्सान की सुन्नत है और तकरीर करना रसूल पाक की सुन्नत है। इसलिए सुन्नतों पर अमल करिए। जो लोग दूर खड़े हैं वो खड़े रहें, जरा आप करीब आ जाइए। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। मैं इंशाअल्लाह 35 मिनट आपसे तकरीर खिताब करूंगा, उसके बाद आप अशार सुनेंगे। सारा पानी छू के होठों से गुलाबी कर गया, वो नदी की मछलियों तक को शराबी कर गया। आप घबराएं नहीं, ये उलमाए अहले सुन्नत हैं, इनके रुखे ज़ेबा की जियारत करिए। आलिम दीन के बारे में मेरे नबी ने फरमाया है, जिसके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, जिनके लिए ज़मीन की चींटियां दुआ करती हैं, इनके रुखे ज़ेबा की जियारत करिए। सिराज चिश्ती यहाँ मौलाना और खादिम बन करके नहीं आया, एक वली के बारगाह का जारू कश बन करके आया है। ये अल्लाह वाले हैं, जहां बैठ जाते हैं वो जमीन रच के जन्नत बना दी जाती है। ये बैठते हैं टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते हैं। हजरात आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीअना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजरात कुछ और हो ना हो, इतना जरूर होता है, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो एक वाकया अर्ज कर दो। साहिब मकाशफतुल क़ुलूब हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस के मफहूम को नकल फरमाते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो बयान कर दूं। मेरे नबी को मालूम सब है, मगर तालीम उम्मत के लिए नबी ने फरमाया, जिब्रील कहो क्या कहना चाहते हो, अर्ज करो क्या करना चाहते हो। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज काशाने नबूवत पर हाजिरी के लिए चला, मगर रास्ता बदल दिया। या रसूल अल्लाह, आज एक पहाड़ी के दामन में गया जिसे कोहे काफ कहा जाता है, उसकी चोटियों से दर्द में डूबी हुई आवाज सुना। जब मैं करीब गया तो हैरत ज़दा रह गया। रोने वाला इंसानों की जमात का नहीं है, रोने वाला जिन्नातों की कौम में से नहीं है, रोने वाला एक रहमत का फरिश्ता है, जिसके बाल टूटे हुए हैं, पर बिखरे हुए हैं, हैरानी परेशानी के आलम में मुब्तला है। या रसूल अल्लाह, इससे पहले इसे मैंने शबे मेराज में देखा था, चौथे आसमान पर देखा था,
नूर के तख्त पे जलवागर था। 70,000 फरिश्ते इसकी गुलामी के लिए मामूर किए गए थे। और जब ये सांस लेता था तो हर सांस के बदले में अल्लाह एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता था। मगर वही फरिश्ता, उसके बाल जल चुके हैं, पर टूट चुके हैं। मैंने पूछा, बता तुझे औजे अफलाक से उठाकर जमीन के खाक पर कैसे पहुंचाया गया? तो रो पड़ा, कहने लगा, सैयदुल मलाइका, ये जो दिन देखे हैं हमने अपनी वजह से देखे हैं। जब अल्लाह के रसूल शबे मेराज में तशरीफ ले जा रहे थे तो बुराक पे सवार होकर नबी की सवारी मेरे सामने से गुजरी, मगर मैं ताज़ीम नबी के लिए खड़ा ना हुआ, इस्तकबाल के लिए खड़ा ना हुआ। तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से मेरा मनसब छिनवा दिया और मुझे जमीन के खाक पर पहुंचा दिया। आप खुदा की बारगाह में सिफारिशी बन जाइए। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं रोता हुआ खुदा की बारगाह में फरियाद किया। जवाब मिला, जिब्रील जाओ उस फरिश्ते से कह दो, मुझे जाफजा सुना दो, अगर खोया मकाम चाहता है, बिगड़ी बनाना चाहता है तो मेरे महबूब पर मोहब्बत से दरूद पढ़ ले, उसका खोया मकाम मिल जाएगा, उसकी बिगड़ी बातें बन जाएंगी। या रसूल अल्लाह, जैसे खुदा का पैगाम मैंने लाकर पहुंचाया, वो आपकी जात पर दरूद पढ़ने लगा तो मैंने देखा वो जैसे जैसे दरूद पढ़ता था उसके बाल सलामत होते थे, दरूद पढ़ता था उसके पर सलामत होते थे। देखते ही देखते जमीन की खाक से उड़ा, औजे अफलाक पर पहुंच गया। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना मैं तेरा काम है। ऐ नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक वली के आस्ताने पर हाजिर हो। ऐ मुसलमानों, ये दोस्तपुर है, यहाँ की सुन्नियत की खेती अगर हरी है तो सरकारे निदा के सदके में हरी हरी है। अल्लाह ताला इस चौखट को सलामत रखे, अल्लाह इस आस्ताने को सलामत रखे, इस इदारे को सलामत रखे, यहाँ के उलमा हुफ्फाज़ व कुर्रा को शादो आबाद रखे। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे। बरसात हो गई तो कहाँ मुँह छुपाएगा। ऐ मिल्लत के नौजवानों, होश के नाखून ले लो। आज दुश्मन कयामत की चाल चल रहा है। आज मदरसों पे नजर डाली जा रही है, उलमा पे नजर डाली जा रही है, निसाब पर नजर डाली जा रही है। नारा तो बहुत पहले लगाया जा रहा था, 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा, इस्लाम मुक्त भारत बना दिया जाएगा। ऐ मुसलमानों, छिपकलियां भी मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रही हैं, बूढ़ी बकरियां भी शेरों को सींग दिखा रही हैं, मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है। क्या तारीख भूल गया जब सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख आर्मी थी। ऐ लोगों, जब 6 लाख मिलकर 6 को न भगा सके तो 36 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया। कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल इन्हीं का है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हर मोड़ पर तूफान बदतमीजी का मुकाबला अगर किया है तो उलमा ने किया है। वो दौर याद करो जब भारत की सरजमीन पर एक हुक्मरां औरत ने कानून बनाया था, और कानून क्या था, जिसे इमरजेंसी कहा जाता है। जब भारत के मुसलमानों पर इमरजेंसी लागू करके नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था तो नदवा के मुफ्तियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था, दारुल देवबंद के मुफ्तियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था, सहारनपुर के मुफ्तियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था। तब बरेली में रजा के कछार का एक शेर था जिसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है। मुफ्ती आज़म हिंद तक जब यह फतवा पहुंचा तो आपने कलम उठाया, तहरीर फरमाया, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। यह आवाज जब ऐवाने बातिल से टकराती है तो हर जमाने में मुनाफिक पैदा हुए हैं। कुछ लोग दौड़कर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खिदमत में गए, कहा मौलाना हुकूमत से टकराना अच्छी बात नहीं है, अपना फतवा वापस ले लो। तो मुफ्ती आज़म हिंद के तेवर ने जवाब दिया था, यह बरेली है, यहां फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
वाह 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 वाह। अब आप लोग सुनना चाहते हैं या जल्दी से जाना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। ये लोग जो खड़े हैं अगर इलेक्शन में खड़े हैं तो वहीं रहे, वरना जरा करीब आ जाएं। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, मैं तारीख का चैप्टर पलट करके आपको आईना दिखा रहा हूं। आज दुश्मन कयामत की चाल चल रहा है। 26 आयतों को बदलने वाला वो जाहिल आज खुद ही बदल गया है, जहन्नम का कुंदा बना दिया गया है। कुरान की अजमतों पर गौर कीजिए। ऐ कुरान से मोहब्बत करने वालों, ऐ कुरान से प्यार करने वालों, उस जमाने को याद करो, उस दौर को याद करो जब 4 लाख मुसलमानों के ईमान पर डकैती डाली गई थी। वो इलाका कौन सा है? वो इलाका गोविंदपुर का है, वो इलाका जयपुर का है, वो इलाका मथुरा और आगरा का है, जहां के 4 लाख मुसलमानों के ईमान पे डकैती डाली गई थी। तो कहीं से कोई जमात आगे ना बढ़ी थी जो उनके ईमान की हिफाजत करती। हजरात, एक जमात आगे बढ़ी थी जिस जमात को जमात रज़ाए मुस्तफ़ा कहते हैं। इस जमात के कायदे आजम का नाम मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सरकार आला हजरत है, जिसके बानी का नाम हजरात तब मैं बताऊं, इसी जमात के सिपाहियों में हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा है। इन्हीं के सिपाहियों में मुहद्दिस आजम हिंद किचोचवी हैं। इन्हीं के सिपाहियों में मुहद्दिस आजम के बाद मुफ्ती आजम हिंद है। इन्हीं के सिपाहियों में मुबल्लिग आजम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी हैं। इन्हीं के सिपाहियों में सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी हैं। इन्हीं के सिपाहियों में सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली हैं। इन्हीं के सिपाहियों में ऐ लोगों हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत हैं। इन लोगों ने आगे बढ़कर इस तूफान का मुकाबला किया था, तो मथुरा को हेड क्वार्टर बनाकर वहीं से तबलीग दीन किया था। हजरात, कोई गवैये के रूप में जा रहा है, कोई सिंघर के भेष में जा रहा है, कोई मुआलिजे हैवानात की शक्ल में जा रहा है और जाकर गांव गांव मुसलमानों पर तबलीग किया। तो अल्लाह का करम हुआ, वो 4 लाख जो कन्वर्ट हो चुके थे फिर से उन्हें इस्लाम का कलमा नसीब होता है। मजीद 50,000 गैर मुस्लिमों ने रजा के दीवानों के हाथ पे कलमा पढ़ा था। तब मथुरा का पंडित हजरत सदरुल अफाजिल से टकरा गया, कहने लगा मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे नबी पर नाजिल होने वाले कुरान को 18-12 हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो सदरुल अफाजिल ने कहा था तब तो मुनाजरा में जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा ये मेरे कुरान का मौजूदा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे आज़म हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब बताइए आप लोग सुनना चाहते हैं या जल्दी से बंद कर दो? ऐ मुसलमानों, दुश्मन कयामत की चाल चल रहा है। ऐ लोगों, याद करो, उस दौर को याद करो। सिराज चिश्ती तारीख का आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों, आज तुम्हारे ऊपर न जाने कौन कौन से जुमलों से तुम्हें ताबीर किया जा रहा है। जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमने एक बाप पलट करके आपको आईना दिखाया, मगर आओ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया, किसके दौर में आया? आज टेलीविजन डिबेट पे बैठने वाले, भौंकने वाले बहुत कुछ भौंक रहे हैं। जिस एंकर को देखो वो मुफ्ती बना हुआ नजर आ रहा है। हजरात, आज उसी डिबेट पर बैठ करके इस्लाम को बदनाम करने की जसारत की जा रही है कि 1400 साल पहले इस्लाम आया। जब तुझे तारीख नहीं मालूम तो डिबेट पे बैठ करके मिल्लत को बदनाम मत किया करो। हम तुमको बताते हैं हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, और इस्लाम तो सरकार सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम लेकर के आए, उनके जमाने में लेकर के आए। आओ बताना ये चाहूंगा, ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया? कोई कहता है महमूद गजनवी के जमाने में आया, कोई कहता है मोहम्मद इब्ने कासिम के जमाने में आया, कोई कहता है गरीब नवाज के जमाने में आया। हजरात, इन नफूस कुदसिया ने इस्लाम की नशरो अशात किया है। ऐ लोगों सुनो, अगर किसी ने इस्लाम को फैलाने के लिए कोशिश किया है तो उस शख्सियत को सरकार गरीब नवाज कहा जा रहा है।
इसलिए ऐ मुसलमानों याद कर लो, जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज का दूधिया गुंबद सलामत रहेगा तब तक भारत में इस्लाम का परचम सलामत रहेगा। इस्लाम की अजमत पर कुर्बान जाओ। हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया, वो तारीख में बता करके अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। किसके दौर में आया वो जमाना याद करो। ऐ मुसलमानों, जब एक दौर आया था और कुफ्फार मक्का ने मेरे पैगंबर को चैलेंज किया था और कहा था वाकई अगर आप नबी हैं तो चांद को दो टुकड़े करके दिखा दीजिए। इस मोजज़े शक्कुल कमर को बारहा सुना होगा, मगर यहां जो तारीख का बाब में पलट कर आपको दिखाना चाहूंगा वो आपके लिए नया दौर होगा। हजरात, जब मेरे पैगंबर को कुफ्फार मक्का ने चैलेंज किया था तो यमन से हजरत हबीब यमनी को बुलाया गया था, एक स्कॉलर को बुलाया गया था। इन्होंने मेरे पैगंबर को चैलेंज किया और कहा वाकई अगर आप नबी हैं तो चंद्रमा के दो टुकड़े करके दिखा दीजिए। मेरे सरकार हैं, वहीं पर मक्का में एक पहाड़ी है जिसे कोहे अबू कुबैस कहते हैं। ये पहाड़ कहाँ है? ठीक खाने काबा के सामने है, जहां मेरे सरकार का घर है, जहां मेरे नबी ने जन्म लिया था। ठीक उसी के पीछे ये पहाड़ है, वहीं पर एक मस्जिद है जिसे मस्जिद बिलाल कहते हैं। उसी पे खड़े होकर मेरे नबी ने चांद को दो टुकड़े किया था। हजरात, ये मौजूद शक्कुल कमर सिर्फ मक्के के लोगों ने नहीं देखा था, यमन के लोगों ने भी देखा था, मिस्र के लोगों ने भी देखा था, शाम के लोगों ने भी देखा था, इराक के लोगों ने भी देखा था और भारत में दो खुशनसीब राजाओं ने देखा था। अब जरा तवज्जो इधर चाहता हूं। भारत के दो खुशनसीब राजाओं ने देखा था। एक केरला का राजा था जिसे राजा समूरन या सामरी कहते हैं, एक मध्य प्रदेश का राजा था जिसे राजा भोज कहते हैं। इन दोनों ने अपने महल पे बैठकर चांद को जब फटते हुए देखा तो सुबह होती है तो अपने अपने ज्योतिषियों को बुलाया। केरला का राजा सामरी अपने ज्योतिषी को बुलाया और कहा आज मैंने चांद को फटते हुए देखा है, कहीं मेरा तख्त ताज तो नहीं पलटने वाला है। तब पंडितों ने इल्म की किताब खोली और कहा महाराज तेरा तख्ता नहीं पलटने वाला है, हमारे इल्म की किताब कहती है कि मक्के में आखिरी पैगंबर जन्म ले लिया है, जो इशारा करेगा तो चंद्रमा के दो टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा लगता है मक्के में वो आखिरी नबी जन्म ले लिया है। मुसलमानों, राजा सामरी एक कश्ती तैयार करता है और मक्का का सफर करता है। ये मगर यमन के साहिल पे जाता है तो उसकी कश्ती डूब जाती है। किस्मत की बदनसीबी, टूटी वहां कमान, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गए। ये तो सामरी का वाकया दफन हो गया। मगर आओ, इंदौर से 40 किलोमीटर के दूरी पर एक शहर है जिसे धार कहा जाता है। वहीं धार में एक दरिया है जिसे दरियाए चमेली कहा जाता है। उसी के साहिल पर राजा भोज के महल के खंडरात आज भी हैं। इसने भी मौजूद शक्कुल कमर को देखा था तो सुबह हुई तो माहिरीन को बुलाया तो वही जवाब दिया कि मक्के में आखिरी नबी जन्म लिया है, जो इशारा करेगा तो चांद फट जाएगा। तो इसने अपने 5 कारिंदों को मक्का भेजा था। हजरात, ये पांचों मक्का पहुंचे और जाकर के मेरे नबी से मुलाकात किया था। जैसे ही रसूलुल्लाह के रुख ज़ेबा को देखा दिल तो दीवाना हो गया। हजारों जान से ये फरेफ्ता हो गए। मेरे नबी ने कहा वापस जाओ और राजा भोज को मेरा पैगाम दे दो और कहो अगर वो इस्लाम कबूल करता है तो अब उसका नाम भोज नहीं होगा, उसका नाम अब्दुल्ला होगा। ये पांचों लेकर के आए और मेरे नबी का जैसे ही पैगाम दिया, राजा भोज अपने महल को छोड़कर एक जंगल में आकर के ऐलान करता है, ऐ जमीन व आसमान के खुदा गवाह हो जा, हमने बुत परस्ती को छोड़ दिया और तेरे नबी का कलमा पढ़ लिया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ऐ नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, इसलिए अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। आज मूवियों से दिल बहलाते हो, आज फेसबुक से दिल बहलाते हो, इंटरनेट से दिल बहलाते हो। ऐ लोगों, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो। कुरान के पारों में जिब्रीले अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम सा ना हसी देखा
लाखों में, हजारों में आज सबसे पहला जो हमला किया जा रहा है वो कुरान पर हमला किया जा रहा है। कहीं मॉडल के पीठ पर कुरान की आयत को लिख करके कुरान की तौहीन की जा रही है, कहीं कुरान को जलाकर कुरान की तौहीन की जा रही है, कहीं कुरान के वरक पर शराब को उड़ेल कर कुरान की तौहीन की जा रही है। मगर वरक जलेंगे, मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। अब मैं बताना चाहूंगा दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर किताब है तो कुरान है, दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली अगर किताब है तो कुरान है, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है, दुनिया में हर जबानों में छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। अब यही बताना ये चाहूंगा कुरान का मौजज़ा जरा देखो। मेरे पैगंबर के जमाने में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहां था? कुरान ऊंट की हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? मार्बल के सीनों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान हाफिजों के सीनों में था। कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। एक जंग लड़ी गई जिस फौज के कमांडर हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो है। मुसैलमा कज़्ज़ाब को उसी जंग में जहन्नम में पहुंचाया गया। जंग तो जीत ली गई थी मगर 700 हाफिज शहीद कर दिए गए थे। ये खबर जब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंचती है तो आप दौड़कर अमीरुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक अकबर की खिदमत में आए और कहा सरकार अगर यूं ही हाफिज कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी, इसलिए हमारा मशवरा यह है कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा ऐ उमर वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूं जिसके लिए ना तो कोई नस्से कतई है और ना ही नबी की कोई हदीस है। तब हजरत उमर ने कहा था अमीरुल मोमिनीन अगर करने के लिए कहीं हुक्म नहीं है तो कहीं मना भी नहीं किया गया है, इसलिए जवाज की सूरत पैदा होती है। सिद्दीक अकबर मचल गए, कहने लगे ऐ उमर अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक के सीने को रोशन कर दिया। अब कातिबी ने वही को बुलाया गया। हजरात आज एक शख्सियत को बहुत टारगेट बनाया जा रहा है। अजमेर के वो जाहिल मुजाविर जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है जो सहाबा को गाली दे वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। हम ये ना देखेंगे ये कहां बैठा है, हम ये देखेंगे आशिके रसूल है तो हमारे सीनों की धड़कन है, गद्दार है तो जूतों की नोक से उड़ाया जाएगा। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क्या नारे तकबीर वालों, नारे रिसालत, खतीबे आज़म हिंदुस्तान, नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, आज अजमेर के मुजाविर जो बहुत इतरा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से इतरा रहे हैं। अगर चादर और फूल लेना बंद कर दो तो इन खबीसों की औकात याद आ जाएगी जो बैठ करके हजरत अमीर मुआविया को गाली देते हैं, जो सहाबाए किराम को गाली देते हैं, जो सिद्दीक अकबर को गाली देते हैं, जो उमर इब्ने खत्ताब को गाली देते हैं। वो मोमिन कभी नहीं हो सकता जो सहाबा का गुस्ताख हो। उसका कपड़ा पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। हजरात याद कर लो, गोबर का नाम हलवा रख देने से गोबर हलवा नहीं होता है। आशिक वो है जिसका सीना इश्क़े रसूल का मदीना हुआ करता है। हजरात ये ना देखा जाए कौन कहां बैठा हुआ है, ये देखा जाए इसके सीने में पनप क्या रहा है। बात दूसरी तरफ जा रही है। मैं ज्यादा कतई आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा इसलिए कि हस्सानुल हिंद हजरत असद इकबाल मद्दाजिल्लहु नूरानी तशरीफ फरमा है। आप उनके जबान से निकले हुए हर हर जुमलों से अपने सीनों को मुजल्ला करेंगे। मैं बताना ये चाहूंगा, मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, आओ जरा अजमत कुरान को देख लो। ऐ मिल्लत के नौजवानों, दिन भर में 10 मरतबा फेसबुक तुम खोला करते हो, ऐ काश एक मरतबा कुरान खोल लेते, एक मरतबा कुरान के पाकीज़ा वरक को खोल लेते और अपनी पाकीज़ा उंगलियों को कुरान के हरूफों पे फिरा देते तो अल्लाह
अल्लाह ताला कुरान के सदक़े में तेरी मग़फ़िरत कर देता। मगर आज दुश्मन क़यामत की चाल चल रहा है। आज दुश्मन ने तेरे बेटों के सीनों पर अपने मजहब को मुसल्लत कर दिया। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं, आज जहां अपने बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ जो टाई पहनाते हैं, याद कर लो ये कोई फैशन का टुकड़ा नहीं है, यहूदियों की सलीब है, यहूदियों के धर्म की निशानी है जिस पर ताजुश शरिया ने हुर्मत का फतवा लगाया है। इसलिए मुसलमानों, दुश्मन क़यामत की चाल चल रहा है। ये फाका का जो मौत से डरता नहीं डरा, फिक्रे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये यहूदियों का बहुत पहला नारा था। ऐ लोगों, आज वो नारा उस वक्त नहीं पूरा कर सके थे, आज पूरा करके दिखाया। आज हम अपने बच्चों को मॉडर्न बना दिए हैं, अपनी बच्चियों को मॉडर्न बना दिए हैं। आज जब कोई बुरा वक्त आता है तब आएंगे, हजरत तावीज लिख दीजिए। मेरी बेटी सुबह कॉलेज को गई, अभी पलट करके वापस नहीं आई। मैं पूछता हूं ये 500 रुपए वाला तावीज क्या काम करेगा जब 20,000 वाला डबल सिम वाला तावीज तूने पहले ही दे दिया है। इसलिए सुनो, गैर शादीशुदा लड़कियों के हाथ में मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार दे देना है। हाँ, दुश्मन क़यामत की चाल चल गया। क्या मिल्लत का दर्द नहीं जानता? 1,65,000 मुस्लिम लड़कियों ने इंडियन अदालतों में एप्लीकेशन दाखिल किया है, जहां धर्म परिवर्तन का एप्लीकेशन दाखिल किया है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये इस्लाम को छोड़कर कुफ्र की दहलीज पे सर झुकाने की कोशिश कर रही है और धर्म बदलकर गैर मुस्लिम के साथ शादी करना चाहती है। लानत है मुसलमानों तुम्हारी जिंदगी पर, लानत है तुम्हारी परवरिश पर, लानत है तुम्हारे कल्चर पर, लानत है तुम्हारे कैरेक्टर पर। वो बच्ची जो फितरत इस्लाम पर पैदा हुई, तूने आजादी कर दिया, आज वो कुफ्र की दहलीज पे जा रही है। याद कर ले, जितना उड़ी मारना है मार ले। क़यामत के दिन फरिश्तों के हाथ में तू आएगा, तब पता चलेगा तुझे बच्चों की परवरिश का अल्लाह ने मौका दिया था, तूने अपने बच्चों को काफिरों मुशरिक बना दिया। मेरे नबी ने फरमाया था, एक दौर आएगा जब मुसलमान शाम के वक्त मोमिन रहेगा, सुबह को काफिर हो जाएगा, सुबह को काफिर रहेगा, शाम को मोमिन हो जाएगा। यही वो दौर चल रहा है। इसलिए मुसलमानों, अपने कल्चर पर नजर डालो, अपने तहजीब पर नजर डालो। और ये घर कैसे बच सकता है जब आपके बच्चे, आपकी बच्चियां उलमा की सोहबत में आकर के दर्स कुरान लेंगी। जब कुरान के दर्स को लेंगे तब उन्हें पता चलेगा खुदा की वहदानियत किसे कहते हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत किसे कहते हैं, नबी से मोहब्बत किसे कहते हैं। ये तो मैंने जिम्नम एक जुमले मोतरजा का जवाब दे दिया है। मेरा टॉपिक था अज़मत कुरान के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। मैंने बताया कुरान पैगंबर के जमाने में ऊंट के हड्डियों पे लिखा हुआ था, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में कुरान को किताब की शक्ल दी जा रही है। हजरात, इसी कुरान की अजमत की बात आ गई है तो बताना ये चाहूंगा, कुरान शाहिद अदल है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। ये कुरान का फैसला है कि अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो हैबते कुरान के सामने पहाड़ का कलेजा पानी पानी है, पहाड़ जल जाता। कुरान के मफहूम पर गौर करो, यानी कुरान की एक आयत को पहाड़ जैसी ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर आओ, यही कुरान है। 8 साल का बच्चा, हमारे घर का बच्चा पढ़ रहा है, 15 साल का बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है। ना तो जबान जल रही है, ना तो दिमाग जल रहा है, ना तो कपड़ों में आग लग रही है। यही कुरान है कि अगर इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ जल जाता। मगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ना जबान जल रही है, ना दिल जल रहा है, ना सीना जल रहा है। वजह क्या है? तब जवाब मिलेगा। सुनो, कुरान जलाली भी है, कुरान जमाली भी है। अरे जलाली शान को मेरे पैगंबर ने अपने नबूवत वाले सीने में ले लिया, जमाली शान को उम्मत के हवाले कर दिया है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर
कुरान ना बदला जाएगा। आज अजमत कुरान पर हमला करके सबसे पहले तुम्हें कुरान से बेगाना बनाया जा रहा है। ऐ मिल्लत की शहजादियों, इस्लाम की बेटियों, जिन बच्चियों को यूनिफॉर्म पिन्हाकर तुम इंग्लिश मीडियम के वैन तक भेजने के लिए जाती हो, टाई पिन्हा करके जाती हो, क्या कभी तुमने टाई पे गौर किया है? अरे सुनो, जिस सीने पर कुरान का पारा होना चाहिए था वहां क्रॉस नजर आ रही है, वहां सलीब नजर आ रही है, वहां यहूदियों के मजहब की निशानी नजर आ रही है। दुश्मन कयामत की चाल चल रहा है। ये हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आज उलमा अगर किसी सुलगते हुए मैटर पे गुफ्तगू कर दें तो कुछ बुकरातियां करते हुए नजर आते हैं। सुनो, हजरते मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ने 23 गानों नहीं 71 गानों पर रिसर्च करके फरमाया है, जिसका सुनना भी कुफ्र है, जिसका गाना भी कुफ्र है। उस बोल को भी लिखा है, खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा, आप फरमाते हैं इसका सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना भी कुफ्र है। खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने, इसका सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना भी कुफ्र है। ऐ लोगों सुनो, फुर्सत में तुझे बनाया होगा, इसका सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना भी कुफ्र है। और मुसलमानों सुनो, एक नए रिंगटोन पर मुसलमान बच्चे फिदा हैं जिसमें यह आता है, माज़ल्लाह तुझमें रब दिखता है, एक बेहया औरत में तुझे रब दिखता है। अरे जालिम, ये कुफ्र के जुमले सुन करके तू मनोरंजन कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, कुफ्र के दहलीज पे जाकर के खड़ा है। अरे तौबा कर और गुलाम मुस्तफा बन जा, नबी का सच्चा गुलाम बन जा, वरना सुन ले, जीना है तो तुझे मसल के आला हजरत पर जीना है और मरना है तो तुझे मसल के आला हजरत पर मरना है। ये चंद जुमले मैंने आपके फायदे की बातें की है, इसलिए अपने बच्चों पे कंट्रोल करो। अचानक इनके मोबाइल को चेक करो, इनके रिंगटोन को चेक करो। अरे जाहिल, जहां तू सुनता है तुझमें रब दिखता है, क्या तू भूल गया कि अपने बाप के चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत से देख ले तो मेरे नबी फरमाते हैं एक हज का सवाब अता कर दिया जाता है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर 100 मर्तबा जियारत करे, नबी फरमाते हैं 100 हज का सवाब अता कर दिया जाएगा। ऐ काश इस्लाम के दायरे में आ जाता, इस्लाम की बहारों में आ जाता, तब तुझे वहां माज़ल्लाह रब नहीं, अपने बाप के चेहरे में हज की बरकतें नजर आती, अपने बाप के चेहरे में हज की नेमतें नजर आती। तो जिक्र ये कर रहा था अज़मत कुरान पर, इसलिए मेरा टाइम जो मुझे दिया गया है वो करीब करीब पूरा हो चुका है। मैं ज्यादा टाइम कतई आपका लेना नहीं चाहूंगा, मैं कतई मुसल्लत होने वाला खतीब नहीं हूं, लेकिन जितनी बातें करूंगा वो आपके मतलब की बातें करूंगा, आपके हिमायत की बातें करूंगा। आओ जरा कुरान की शान देखो, कुरान की बरकत को देखो, कुरान की अजमत को देखो। हजरात, वाकया अमेरिका का है, एक हॉस्पिटल का वाकया है। हॉस्पिटल में 2 औरतों को एडमिट किया जाता है जिनके बच्चों की विलादत का टाइम पूरा हो चुका था। हजरात, हॉस्पिटल की बिजली यहूदियों ने काट दिया, या अचानक बिजली फेल हो जाती है। दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटी जन्म लेती है, एक औरत के जिस्म से बेटा जन्म लेता है। जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। उनका मुतालबा है बेटा मुझे चाहिए, मैंने बेटे को पैदा किया है। ऐ लड़कियों को ठुकराने वालों, मेरे पैगंबर फरमाते हैं जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसलिए लड़कियों की विलादत पे मातम करने वालों, लड़कियां तुम्हारे लिए रहमत हैं, लड़कियां तुम्हारे लिए बरकत हैं। और मेरे नबी फरमाते हैं जिस औरत के यहां पहली औलाद में बेटी पैदा हो उसके कदम बड़े बरकत वाले होते हैं, बड़ी नेमत वाले होते हैं। ऐ औरतों पे जुल्म ढाने वाले जाहिलों, ऐ बात बात पर औरतों को सताने वाले जाहिलों, बेटियों की पैदाइश पर औरतों को मारने वाले जाहिलों, याद कर लो यहां तुमने अपने मातहत पे जुल्म किया है, कल कयामत के दिन खुदा की बारगाह में तुझे जर्रे जर्रे का हिसाब पेश करना पड़ेगा। बात दूसरी तरफ जा रही है, दोनों औरतों लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। दोनों का मुतालबा है बेटा मुझे दिया जाए, बेटा मुझे दिया जाए। बेटे की बेटी के लेने के लिए दोनों औरत तैयार नहीं। हजरात, उन्हीं डॉक्टरों के टीम में एक डॉक्टर थे जिन्हें सैयद अब्दुल रहमान कादरी कहा जाता था, जो नजीबुत तरफैन सैयद थे, हसनी हुसैनी सैयद थे। यहूदियों से कहा करते थे सुनो, हमारे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर केस का जजमेंट मौजूद है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है, हर मुकदमे का
फैसला मौजूद है। यहूदियों ने कहा हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, सोनोग्राफी का हम और ब्लड का सहारा हम ना लेंगे। यह कहता है इसके कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, तो जरा इससे पूछो, कहे ये अपने कुरान से पूछ करके बतावे कि जो बच्चे बदल गए हैं बेटा किस औरत का है, बेटी किस औरत का है। हजरात, कहने का मतलब है जब यह मामला पेश किया गया तो ऐ लोगों, डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान ने कहा यह जवाब मैं नहीं दे सकता, आलिमे दीन दे सकता है। उन्होंने टेलीफोन के जरिए से मिस्र के मुफ्ती की तरफ रुजू किया, जामे अजहर को कॉल किया और कहा हुजूर आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट बनाया है, कोई ऐसा जवाब दे दो जिससे अजमत कुरान भी उजागर हो जाए और हमारी इज्जत व आबरू बच जाए। आलिम रब्बानी ने कहा सैयद साहब एक आयत है जो इशारे की आयत है, वो लिज़्ज़क्रे मिस्लो हज़्ज़िल उन्सियैन, और मर्द के लिए औरतों का डबल है। यानी क्या पता चला, जब मरने वाले की प्रॉपर्टी बटेगी या बाप की मीरास बटेगी तो ऐ लोगों जिसके हुकूक जहां हैं दिए जाएंगे, मगर जब नंबर आएगा बेटे का और नंबर आएगी बेटी की तो ऐ मुसलमानों बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। ये कुरान का फैसला है। अब यही बाप और भाई भी सुन लें, जहां जहां बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। दुकान में बेटे का हक है, दुकान में बेटी का हक है। बंगलों में बेटे का हक है, बंगलों में बेटी का हक है। खेत में बेटे का हक है, खेत में बेटी का हक है। बैंक बैलेंस में बेटे का हक है, बैंक बैलेंस में बेटी का हक है। फर्क इतना है, बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। आलिम रब्बानी ने कहा जब अल्लाह ने मर्दों के पोजीशन को डबल रखा है तो हमारा अकीदा ये है जिस औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ है अल्लाह ने उसके दूध में भी डबल पावर रखा होगा। इसलिए एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो। जिस दूध में प्रोटीन का मादा डबल हो, हयातीन का मादा डबल हो, विटामिन का मादा डबल हो, लामीन का मादा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। सैयद अब्दुल रहमान कादरी जब ये फैसला लेकर के आते हैं तो यहूदी मुस्कुराने लगे, भला ऐसे कब हो सकता है। जल्दी से दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए और लेबोरेटरी के हवाले किए गए। इधर सैयद अब्दुल रहमान सजदे में है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये सजदे में है, खुदा से दुआ करते हैं। जब रिपोर्ट आती है तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। दोनों दूध के रिपोर्ट में अलग अलग रिपोर्ट है, एक में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, विटामिन डबल है, लामीन डबल है। एक में सिंगल है, जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। अमेरिका के 1000 मर्दों औरतों ने यह कहकर सैयद अब्दुल रहमान के हाथ पे कलमा पढ़ा था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरा इस्लाम सच्चा है। अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर। जिंदाबाद जिंदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा सिराज अहमद साहब किबला, नारे तकबीर। ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं तजावुज़ अनिल हद तो नहीं हो गया? तो जरा बोलिए, कुछ देर और सुनना चाहते हैं तो जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। इसलिए अपने बच्चों पर जरा कंट्रोल करो ताकि तुम्हारा बच्चा कुफ्र की दहलीज से वापस आ जाए और तुम्हारे बच्चों के लबों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तराने हो। और ख़ास करके बेटियों को कुरान की तालीम दिया करो ताकि बेटियों की गोद में जब ये कुरान की तालीम लेकर के दुनिया में अपने शौहरों के घर जाएंगी तो अल्लाह ताला इनके घरों में किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी का नायब बना करके भेजेगा, किसी को मोहम्मद इब्ने कासिम बना करके भेजेगा, किसी को हजरत औरंगजेब आलमगीर बना करके भेजेगा। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं, पीने के लिए दुनिया
दुनिया में मैं खाने बहुत हैं, इस शहर में जल सकती नहीं शमे यजीदी, इस शहर में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। इसलिए मुसलमानों, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। किसी मौलाना और पीर के नाराज होने से खुदा नहीं नाराज होगा, लेकिन तेरे माँ बाप अगर नाराज हो गए तो तेरा खुदा नाराज हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया है कि माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जन्नत और जहन्नम में मामला क्या है? नबी फरमाते हैं, जिसके माँ बाप खुश होकर के दुनिया से गए अल्लाह उन्हें जन्नत अता करेगा, और जिसने माँ बाप को नाराज किया वो जहन्नम का कुंदा बना दिया जाएगा। एक वाकया मरकज़ इस्लाम का बयान करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाकर ख़त्म करना चाहूँगा। हजरात, मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। वाकया मक्कतुल मुकर्रमा का है। ऐ माँ बाप के साथ जुल्म ढाने वालों, ऐ माँ बाप को उफ कहने वालों, ऐ माँ बाप को खाने के लिए बारी लगाने वालों, 4 बेटे हैं तो माँ बाप की बारी लगाई जा रही है। 2 दिन ये खिलाएगा, 2 दिन वो खिलाएगा। जालिम भूल गया, जब तेरे ऊपर बारिश का कतरा गिरता था, एक कतरा गिरता था, तो माँ अपने आंचल से उठाकर तुझे बीमारी से बचाती थी। खुदा ने माँ की शक्ल में 2 चश्मा अता किया है, एक ठंडा चश्मा है, एक गर्म चश्मा का है। हदीस में है, जब ठंडी का महीना आता है तो माँ का दूध गर्म हो जाता है, जब गर्मी की शिद्दत आती है तो माँ का दूध ठंडा हो जाता है। माँ की शक्ल में अल्लाह ने तुझे 2 चश्मा दिया है। आज वो बूढ़े हो गए तो माँ को तूने ले जा करके एक भाई के यहाँ दूसरे के यहाँ डाल दिया, आज बारी लगाई जा रही है। अरे जालिम, तौबा कर ले। माँ बाप को उफ कहने वाला जहन्नम का कुंदा होगा। मैं बताना ये चाहूंगा, वाकया मक्कतुल मुकर्रमा का है। एक शख्स कंटिन्यू 19 हज करता रहा। जब ये हज करने के बाद, तवाफ़े ज़ियारत के बाद अपना हाथ खुदा की बारगाह में उठाकर दुआ करता, या अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर ले। आवाज आती थी, बंदे तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया, रद्द कर दिया गया। 19 साल खाने काबा से आवाज आई तो उसका आलम क्या रहा होगा। आज 19वां हज करके, तवाफ़े ज़ियारत करके मिज़ाब रहमत के नीचे हाथ उठाता है, या अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर ले। आवाज आई, तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे मारा गया। ये रोता हुआ हरमे काबा में आया, एक अल्लाह वाले पर नजर पड़ गई, हाथों को पकड़ करके रो पड़ा। कहा, सरकार 19 साल से यही जवाब आ रहा है, वली जो होता है वो जाहिर पर भी नजर रखता है, बातिन पर भी नजर रखता है। अल्लाह के वली ने कहा, बता तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए? कहा 19 साल गुजर गए, मुझे कोई खबर नहीं कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए। अल्लाह के वली ने डांट कर बाहर किया, कहा निकल, हरमे काबा से बाहर निकल, पहले जा अपने माँ बाप को खुश कर ले। अगर वो खुश हो गए तो तेरा खुदा खुश हो जाएगा, तेरा खुदा राजी हो जाएगा। हजरात, और रोता हुआ हरमे काबा से बाहर निकला। 1 महीने का सफर करता हुआ अपने गांव पहुंचता है। उसका नाम हुसैन था। जब गांव में पहुंचता है, अपने बाप के बारे में पूछा कि मेरे बाप का क्या हाल है। तब गांव के लोगों ने लानत और मलामत किया, कहा लानत है तुझ पर, तेरा बाप तड़प तड़प करके गुर्बत की जिंदगी गुजार करके मर गया और मरते मरते तेरा नाम लेता रहा। कहा मेरी माँ का क्या आलम है? कहा जिंदगी और मौत में चंद लम्हों के फासले बाकी हैं, जा जल्दी चला जा। वो दौड़ता हुआ आया तो क्या देखा, 19 साल के बाद जब अपनी माँ को देखता है तो चेहरे पे झुर्रियां हैं, बोसीदा कपड़े हैं, फटा हुआ दुपट्टा है, सर पे दुपट्टा रखकर एक दीवार पे सर रख करके रो रही है। और क्या कह रही है? क्या मेरा बेटा हुसैन, मेरे मरने के वक्त भी तू नहीं आएगा, मेरी लाश को कब्र में उतारने भी नहीं आएगा, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ने भी नहीं आएगा? यही कह करके माँ रो रही थी। हुसैन जब ये देखता है तो चीख मारा, अपना हाथ माँ के पीठ पे रखा, कहा माँ तेरा मुजरिम बेटा हुसैन आ गया। इतना कहना ही
था। माँ पलट करके अपने बेटे के चेहरे को देखती है तो आंखों में एक चमक पैदा हो जाती है और जबान पर आधा लम्हा दुआ के कलमात आए थे, नहीं मेरे बेटे तू बहुत अच्छा है, अल्लाह तेरा भला करे, मेरे मौत के वक्त आ तो तू गया। इतना कहते कहते माँ की रूह निकल जाती है। गांव वालों ने नमाज जनाजा पढ़ाई, कब्र में दफन किया। 6 महीने तक हुसैन वहीं रहा, रोजाना जाता रहा और माँ की कब्र पे फातिहा पढ़ता रहा। 6 महीने के बाद फिर सफर करता है, मक्कतुल मुकर्रमा में आया। आज 20वां हज कर रहा है। 20वां हज करने के बाद मिज़ाब रहमत के नीचे हाथ उठा करके दुआ करता है, मौला अब मेरी इबादत को कबूल कर ले। आवाज आई, बंदे तेरे आज के भी हज को कबूल कर लिया गया और 20 साल जो रद्द कर दिया गया था तेरे माँ के आधा लम्हे दुआ की सदके में उसे भी कबूल कर लिया गया। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वक्त की किल्लत पर 2 मिनट के अंदर अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूं। मुसलमानों, मॉडर्न दौर आया है, जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं उनके हर ऐब जमाने को हुनर लगते हैं। है इंग्लिश मीडियम इस्कीज़मी सॉरी बोलने वालों, कब्र में फरिश्तों के डंडे पड़ेंगे तो ना इस्कीज़मी समझ में आएगा ना सॉरी समझ में आएगा। इसलिए आ जाओ, इस्लाम के पनाह में आ जाओ, उलमा की सोहबत में आ जाओ, इनकी सोहबत में आकर अपना सोया हुआ नसीबा जगा लो, अपनी बिगड़ी हुई बातें बना लो। एक बहुत ही मॉडर्न घराने की बात बताने जा रहा हूँ। एक अमीर साहब के घर किसी का इंतकाल हो गया, घर से बाहर निकले, किसी ने पूछा सर कहाँ जा रहे हो? जा रहे थे कफन खरीदने। बोले शॉपिंग के लिए जा रहा हूं। वहां भी अंग्रेजी बकराती तुझे नजर आ रही है, कफन कह देता तो इसकी बेइज्जती हो जाती। अच्छा, ये मरदूद इतने खबीस होते हैं कि मुंतजिर रहते हैं कोई इनको सलाम करे। सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं जो मगरूर हो उसे सलाम ना करो, घमंडी को सलाम मत करो, वो चाहे जिस शक्ल में हो, चाहे मेरी तरह टोपी ही लगा कर क्यों ना बैठा हो, मगरूर को सलाम मत करो। कुछ लोग सलाम करते तो जवाब भी देते वाई फाम, ऐसा थप्पड़ मारो कि वाई फाम हो जाए। ये वाई फाम क्या होता है बे? वालेकुम सलाम है कि वाई फाम होता है नहीं होता। ठीक से खबीसो सलाम का जवाब भी नहीं आता। कब्र में पता चलेगा जब फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बु का, तब पता चलेगा दुनिया की बकराती किसे कहते हैं। ये हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम। 1 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म कर दूं। बड़े घर का बेटा था, मॉल में शॉपिंग के लिए जा रहा था, और यहाँ तो लूलू लाला मॉल भी तो है ना, शॉपिंग के लिए जा रहा था। बड़े चर्चे चले थे लूलू लूलू का, पता नहीं क्या रखा हुआ लूलू और लाला में। शॉपिंग का दौर चला है। बताने का मकसद ये है, अर्ज ये करने का मकसद है, वो भी जा रहा था, ईद का जमाना था, ईद का दौर था, आज अलविदा की तारीख थी। अपनी माँ से पूछा, माँ मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रहा हूं, तुम्हें भी कुछ चाहिए? माँ ने कहा बेटा तुम तैयार हो जाओ, मैं एक खत लिखती हूं, जब तुम्हारी खरीदारी मुकम्मल हो जाए तब मेरे खत को पढ़ना। कहते हैं माँ ने खत लिखा, बीवी को लेकर के ये मॉल में गया, तमाम चीज़ों को खरीदा, फिर बीवी ने याद दिलाया, कहा मेरे सरताज माँ ने जो खत लिखा था ज़रा उस पर भी नज़र डाल लो। जैसे ही बेटे ने खत खोला, आंखों से आंसुओं की लड़ियाँ जारी हो गई, रोने लगा, हिचकी आ गई। बीवी भी रोने पर रो पड़ी। कहा मेरे सरताज रोने की वजह क्या है? कहा माँ ने जो लिखा है कलेजा फट गया है। माँ ने लिखा है मेरे बेटे दुनिया की सारी नेमतें मेरे पास है, एयर कंडीशन कमरा मेरे पास है, दवाएं मेरे पास है, 2 जोड़ी कपड़ा पुराना आज भी रखा हुआ है, 2 जोड़ी चप्पलें आज भी रखी हुई हैं। तेरे माँ के लिए दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं है। अगर अपने माँ को कोई गिफ्ट देना चाहता है, कोई तोहफा देना चाहता है, कोई सौगात देना चाहता है, तो ऐ मेरे बेटे जब तू अपनी ऑफिस से आता है और जब घर में कदम रखता है तो अपने 2 साल बेटे को तलाश करता है। मेरा बेटा हसन कहाँ है? मेरा बेटा गुड्डू पप्पू कहाँ है? जिस तरह अपने बेटे को तेरी नजर ढूंढा करती है, ऐसे ही बूढ़ी माँ जब तू घर में आता है तो तुझे ढूंढा करती है। मेरे बेटे अपने कमरे में जाने से पहले 10 मिनट अपने माँ के साथ बैठ जाया कर, यही तेरे लिए तोहफा है, यही मेरे लिए सौगात। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। लंबी चौड़ी तकरीरें सुना करके चला जाओ और सुबह जा करके फिर वही खुराफात करो
न तो मेरे करने से तुम्हें कोई मतलब है, न तुम्हारे सुनने से मतलब है। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा कब है जो नहीं छोड़ेगा? अगर पकड़ा होता तो हैया अला सलाह की सदा सुनकर तेरे बाइक का रुख कहीं और की तरफ नजर न जाती, तेरे कदम मस्जिद की तरफ जाते। हाँ, तू कितना आशिक है। डीजे के वक्त देखा जाता है, जब डीजे के पीछे यही नाचता है तो ऐसा नाचता जैसे खुजली वाला कुत्ता नाच रहा हो, और कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। वक्त बताएगा, सुधर जा, वली का आस्ताना है। ये वो लोग हैं जो सोया नसीबा जगाया करते हैं, बिगड़ी बातें बनाया करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।